हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन समझ लेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि हाँ सर बनाना मुझे क्या है, फाइंड क्या करना है। ठीक है, कैसे बनेगा। ओके, तो देखो सिंपल सा समझते हैं। एट व्हाट पॉइंट्स, क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट्स, किन बिंदुओं पर इन द इंटरवल, इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई, है ना, 0 से लेकर 2 पाई तक जैसे बात करें, है ना, 0 से लेकर 2 पाई यानी पूरा फुल इंटरवल की बात कर रहा है। ओके, डज द फंक्शन sin 2x, ये जो sin 2x फंक्शन जो है अटेन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आते हैं उसके कहाँ कहाँ किस किस बिंदु पर वो sin 2x का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल सी बात कर लेते हैं कि सर फंक्शन हमारे पास क्या है, sin 2x। हाँ, तो इसे डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x, तो sin का डिफरेंशिएशन cos, तो हो गया cos 2x। ओके, ये sin x के रूप में, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ओके, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाले का, तो 2 का 2, x का 1, है ना। डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल आप जानते हैं। f डैश x बराबर, इसे अच्छा से लिख सकते हैं, तो एक दो पहले लिख सकते हो 2 cos 2x। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है तो मुझे डबल डैश डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल वैल्यूज फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सिंपल बात करूं मैं आपको, यहां तक फाइंड करने के बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, उसके बाद सारा वैल्यू निकालेंगे सारे पॉइंट्स का। ओके, देखो लिखेंगे इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो करते हैं। f डैश x का वैल्यू ये पार्ट है ना, कितना है 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x बराबर ये 2 बटे में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, है ना, cos 2x बराबर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। cos कितने कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना, तो ध्यान से देखना, ये तो cos 2x है, मुझे cos में ही ढूंढना है वैल्यू कि cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है ना, cos 3 π/2 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि हमको जो है वो इंटरवल दिया 0 से 2 पाई तक लेकर, 0 से लेकर 2 पाई यानी कि फुल आपको क्या 1 राउंड है ना। ओके, 360 पे बात कर रहा है, तो हमारा जो पॉसिबिलिटीज है कि सर cos 90 डिग्री ये तो 0 हो जाएगा, cos 3 π/2 पर भी 0 हो जाएगा, मिलेगा। ओके, दिख रहा ना, देखना अच्छा से। ओके, और क्या हो सकता है, cos 5 π/2 पर, cos 7 π/2 पर वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, 0 ही मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी होंगे ना उसके वैल्यू 0 ही मिलेंगे आपको। ठीक, दैट इज हमारा 2x जो है, 2x बराबर क्या क्या हो सकता है, π/2 cos एक 2 पार्ट लेंगे, cos कट जाएगा, फिर इसको लेंगे तो cos, मतलब एंगल बराबर हम लिख रहे हैं। ओके, 3 π/2 और कौन सा पॉइंट 5 π/2 और कौन सा पॉइंट 7 π/2। गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ था 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। हमने बोला π/2 पर भी 0 हो जाएगा भाई, 3 π/2 पर भी 0 हो जाएगा, समझे बात को। ठीक है, उसी तरह से मैंने बोला है, तो सारे पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अच्छा, तो x का वैल्यू मुझे चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बटे 2 और हो जाएंगे, तो π/4 हो जाएगा, 3 π/4 हो जाएगा,
5/4 हो जाएगा, कॉमा फिर उसके लिए 7/4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब पॉइंट्स मिले तो हमको जो चेक करना होगा फ्रेंड मैक्सिमम वैल्यूज का, है ना, तो लिखेंगे एट, हमें चेक करना होगा ax इज इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और क्या 0 से लेकर 0 to π दिया होता ना, ओके, तो 0, 2π। ठीक है, तो यानी इन सब पॉइंट्स पे हमको वैल्यूज फाइंड करना होगा कि आखिर किस पॉइंट पर मुझे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम अटेन करेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद जो है हम लोग सारे पॉइंट्स का वैल्यू निकालते हैं। ओके, ठीक, एट लिखेंगे x इक्वल टू π/4 पर। चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, π/4 पर क्या वैल्यू मिलता है। तो फंक्शन क्या था, sin 2x। ओके, तो sin 2x, x जगह पर वैल्यू बैठाइए π/4, क्योंकि हमने फंक्शन, ध्यान दीजिए, fx बराबर था मेरे पास sin 2x। ओके ना, तो x जगह पर लोग क्या पुट कर रहे हैं, π/4, तो जहां जहां x π/4 पुट कर रहे हैं, है ना, सिंपल है। हाँ जी, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2/3। ठीक है, यानी कि साइन हो गया आपका π/2, 2 4 होता है, साइन 90 डिग्री, है ना। ठीक है, साइन 90 डिग्री यानी कि साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। ओके, 1। अब निकालते हैं एट x इज इक्वल टू π कितना, 3π/4। ओके, 3π/4, तो फंक्शन 3π/4 यानी कि साइन 2x, x जगह पर कितना 3π/4, 2 से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, साइन, तो क्या मिला, 3π/2 है, तो हम इस पे लिख सकते हैं π + π/2, है ना। देखिए फाइनल मिला है 3π/2, तो इसी को हम लोग वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से π + π/2, क्योंकि अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वही चीज लिखाएगा, 2π + π, 3π/2, है ना। ठीक है, ऐसे करने से फायदा क्या होगा, थोड़ा साइड में बता दूं कि साइन π + थीटा का फॉर्म होता है ना फ्रेंड। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है -sin थीटा। ओके, तो साइन π प्लस दिस पार्ट वी टेक एज थीटा। ठीक है, तब क्या होगा, -sin थीटा, सिर्फ थीटा मतलब पाई, तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है ना, ये हो जाएगा -1, है ना। अच्छा, हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू कितना, π/4 हो गया, 3π/4 हो गया, 5π/4, 5π/4। ओके, तो फंक्शन पे बैठाएंगे 5π/4, आराम से साइन 2x, x जगह पर 5π/4। ओके, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, साइन आपको मिलेगा कितना, 5π/2 बचेंगे ना। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको कैसे सेट पहले कर सकते हैं आप, साइन 2π + π/2 इसका सेट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला सीख लीजिए, जानते भी होंगे, 2π + थीटा, साइन 2π + थीटा होता है, तो हम इसके लिखते हैं sin थीटा, है ना। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा किसको बोल रहे हैं, π/2, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ओके, तो आपका ये 5/4 हो गया, बस्ट, है ना। एट x इज इक्वल टू, अब जो है एट x इज इक्वल टू कितना पे, 7π/4, 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 तो साइन 2x यानी कि 2x की जगह पर 7π/4,
साइन 2 दूनी 4 यानी कि कितना बचा 7 पाई बटा 2 साइन, इसे भी सेट करते हैं, क्या होगा जी 3 से 3 यानी कि 3 पाई प्लस पाई बटा 2 है ना। तो देखिए जी साइन n पाई प्लस थीटा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, पहले फॉर्मूला समझा दो। साइन n पाई, n की जगह 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका वैल्यूज आपका निकलेगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा को, ओके। देखिए जी फिर से थोड़ा सा वहां पर बताया था मैंने भी, साइन n पाई प्लस थीटा, ओके। अगर n जो है ना नंबर n पाई के साथ n अगर ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, है ना, तो ऑड नंबर है इसके साथ इस तरह सेटिंग में पाई के साथ, तो हम लोग इसको लिखते हैं नेगेटिव साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखता है, ठीक है। अगर यही मेरा ऑड आ जाए, इवन आ जाए, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा करके, है ना, क्या होगा 2n, ठीक है, 2n, n की जगह 1/2 है यानी इवन नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू देता है प्लस में साइन थीटा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल बात, यहाँ आते हैं टू द पॉइंट पे, साइन है लेकिन ये देखो पाई प्लस थीटा का फॉर्म है ना, लेकिन पाई के साथ जो नंबर है वो हमारा ऑड है, तो ऑड वाले के साथ जो होता है ना वो साइन थीटा देगा, साइन पाई ये वैल्यू होगा लेकिन माइनस में होगा, जैसे यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ देखिए ऑड था तो इसका भी देखो साइन थीटा तो दिया था लेकिन क्या दिया नेगेटिव, है ना, उसी तरह से। और देखिए ये वाला जो 5/4 वाला निकाला था, यहाँ पे देखो पाई के साथ कितना था 2 था, है ना, तो वो मेरा पॉजिटिव में दिया था, ठीक है। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस बनाएंगे, ओके। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे एट x इक्वल टू कितने पे 0 बचा हुआ ना 0, तो फंक्शन पे 0 बैठाएंगे, साइन 0 2 इंटू 0 x, साइन 2x है तो 2x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन 2 इंटू 0 0 रहेगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 को होता है 0। अब निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू कितना बचा 2 पाई, है ना जी, तो f 2 पाई दिख रहा है ना, दिखेगा। तो चलिए इसको लास्ट वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन आपका 2x, x जगह पर 2 पाई, ओके। तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, साइन 4 पाई ना, है ना, और साइन 4 पाई, ठीक है, अरे ठीक है, साइन 4 पाई का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0, ओके। तो आप यहाँ सारा वैल्यू को देखो तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिला है, सबसे बड़ा वैल्यूज मिला है 1 मिला है, फिर 1 मिला है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिला है, ओके। लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट 5/4 पर और कितना 5/4 पे, ओके। अच्छा मिनिमम वैल्यू कितना, केवल आपको क्या फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ठीक है। तो वैल्यूज हम लोग सभी ने निकाल लिया है, तो अब हम लोग पहले आप इसे लिख लीजिए फ्रेंड, है ना, अच्छे से आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं, है ना, देखिए से अच्छे से, ओके, ठीक, लिखो। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए, है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, है ना। सारा वैल्यूज को हम लोग देखा तो पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, लेकिन वो 2 पॉइंट्स पे आया हुआ है, एट कितना x इज इक्वल टू 5/4 पॉइंट पे एंड x इज इक्वल टू 5/4 पे, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। देखिए जो हम लोगों ने वहां पर cos 2x बराबर जो 0 था ना, ये जो यहाँ पर जो 4 वैल्यू लिखे हैं, cos 5/2 कितना लिखे थे, cos 5/2 लिखे थे, है ना, cos 3/2,
ठीक है, और cos 5/2, cos 7/2। तो ये जो है ना, ये इसके वैल्यू 0 ही आएंगे, ओके 0 ही आएंगे सबका वैल्यू। इसलिए हम लोगों ने सारा इतना निकाला, क्योंकि आपको बोला था इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल तक, ठीक है। तो हमने सारा पॉसिबिलिटी उसके लिख लिया, 0 से 2 पाई के बीच में इतने, ये इस पॉइंट पर आपका 0 आते हैं, तो एक से वैल्यू निकाल लिया, है ना, ठीक है। फिर cos इसको इक्वल किया तो 2x बराबर है ना, फिर सब 2x ही बराबर है, ठीक है, एंगल वैल्यू। तो उसी तरह से वैल्यू पॉइंट फाइंड किया, और जो पॉइंट था ये इंटरवल पॉइंट, उसको भी निकाल लिया सबका वैल्यू, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है फ्रेंड। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन का, sin x प्लस cos x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे कोई भी इंटरवल पॉइंट नहीं दिया है ना। तो चलिए, जब इंटरवल पॉइंट नहीं दिया है तो हमें बोलना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या होगा इस फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ओके। ये अभी तक ये एक बार पूछा गया ना, तो sin x प्लस cos x आप लिख लेंगे कि सर फंक्शन जो है वो हमारा दिया है sin x प्लस cos x। अब इसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो sin का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा cos x और cos का माइनस sin x। अगेन डिफरेंशिएशन कर लेंगे f डबल डैश x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin का cos x, देखो माइनस है तो माइनस, ओके, ये हो गया cos x। फिर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। एक बात तो क्लियर हो गया हो फ्रेंड कि जब हमारा इंटरवल दिया रहता है ना, तो खाली वहां पर वैल्यू निकालते हैं, बस डबल डैश में चेकिंग करते ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट ये वाला करके, क्रिटिकल पॉइंट उसका निकाल करके, है ना, बस वैल्यू निकालना है सबका पॉइंट का, सर ठीक है। लेकिन जब हमको चेक करना होता है तब हम लोग उसको सब कुछ देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई मैक्सिमम है कि नहीं, तो मैक्सिमम है, वैल्यू कितना है तुम्हारा, वो सब काम करता है ना। और क्रिटिकल पॉइंट f प्लस x को क्या करते हैं, 0 इक्वल करते हैं पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, दैट इज f प्लस x, ये वाला वैल्यू cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x बराबर ये sin x उधर लेके जाओ, है ना, sin x को बटे में लेके आ सकते हो, या आप ऐसा समझो sin x से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो cos x बटा sin x लिख दो, बराबर ये sin बटा sin 1 हो जाएगा, यानी कि आपका cot x बराबर 1, ठीक है। cot x, अब बताइए cot कितने डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का, π/4 का, तो लिख लेते हैं cot π/4 का, ओके। तो x बराबर कितने मिलेंगे, π/4। हमारा कोई इंटरवल कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए सिंपल यही वैल्यू होगा, है ना। तो चलिए इसको चेकिंग कर लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। ऐसे तो वैल्यू निकालना है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी कंफर्म हो लेते हैं, है ना। बोलेंगे सिंस f डबल डैश में चेक करें ना, π/4 पुट कर लीजिए, डबल डैश में नहीं है, इसे पुट करो तो माइनस sin x जगह पर π/4 माइनस फिर cos, ठीक है। sin 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2, तो माइनस का माइनस 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, ओके। तो आप अच्छे से कितना लिख सकते हैं, माइनस एलसीएम आ जाएगा √2, माइनस 2 बटा √2, ओके, ठीक है। देख रहा ना फ्रेंड, हम लोग काट सकते हैं, है ना, ये रेशनलाइज करके बना सकते हैं, इसको काट लेंगे तो ये √2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या, -√2, ठीक है। ये मिलेगा -√2 ही फ्रेंड, ओके। आप रेशनलाइज कर लो √2 से फिर उस तरह सॉल्व करोगे तो आपको √2 ही मिलेगा, ओके। ऐसा भी आपका जाएगा। तो ये जो है क्या मिला,
लेस देन 0, डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू में पुट किए, जो पॉइंट निकला तो वो वैल्यू क्या दे रहा है, 0 से छोटा। और जब जो 0 से छोटा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ना, ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलो भाई बना लेते हैं इसका वैल्यू, इसलिए है ना मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये लिखने के बाद आप निकाल लेंगे जस्ट नीचे मैक्सिमम वैल्यू एफ पाई बाय 4। कहां पुट करना है इसको, फंक्शन पे। क्वेश्चन जो दिया था fx बराबर क्या दिया था, sin x sin पाई बाय 4 प्लस cos x cos पाई बाय 4, ठीक है, देख रहा ना। इसका वैल्यू 1/2 प्लस इसका वैल्यू 1/2 1/2 है ना, चाहे तो स्क्रैच करके बनाओ या इसी तरह काट दो यार, कितना जाएगा √2 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। आप इसे अच्छे से लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है जी, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चले इसे भी कर लेते हैं। सिंपल सा समझना, बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें ऑफ किसका भाई, 2x³ माइनस 24x प्लस 107 यानी 107, यानी कि इस फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने हैं इन द इंटरवल। देखिए इंटरवल क्या बता रहा है, 1,3, ठीक है, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इंटरवल दिया हुआ है 1,3, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करें किस इंटरवल पर, -3, -1। फंक्शन एक ही है, ये फंक्शन इसी इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू, ये फंक्शन इसी इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसके भी सॉल्यूशन कर लेते हैं फ्रेंड। सॉल्यूशन सबसे पहले किसी से लिख लेंगे फंक्शन 107, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इंटरसेक्ट 2 का 2, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 24x1 प्लस 0, अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि 6x² 6x² माइनस 24, है ना। डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बोला है मैक्सिमम वैल्यू और इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट ही निकाल देंगे फटाफट। क्रिटिकल पॉइंट f dash x is equal to 0, that is 6x square equal to 24, x square equal to 6 से डिवाइड कर देंगे, बटे में जाएगा 6 × 24 4 होता है, तो x बराबर √4 यानी निकलेगा ±2। हाँ ठीक है, अब यहां तक हो जाने के बाद हम आराम से, ठीक है, अब हम मुझे वैल्यू फाइंड करना है, हाँ। लेकिन फर्स्ट वाला का देखिए इंटरवल क्या दिया था फ्रेंड, 1 3, ओके 1 3, यानी कि 1 3 इस इंटरवल के बीच में। तो इस इंटरवल के बीच में क्या क्या आ सकता है, क्या वैल्यू ये वाला जो है आ सकता है, इसमें +2 इसमें आ जाएगा, यानी कि -2 नहीं आएगा, इसे -2 नहीं आएगा, ओके। देखिए सिंपल समझिए, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। इंटरवल दिया है 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, 1 से लेकर 3 के तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक के जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो 2 निकला है, वो -2 निकला है, तो 2 तो इसमें आ जा रहा है, इस इंटरवल पॉइंट में आ जा रहा है, तो उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे, मेरा मकसद क्या है, 4 इंटरवल समझना होगा, 4 इंटरवल 1 3, इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 इंटरवल दिया हुआ है। we have to find मैक्सिमम वैल्यू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है
तो दैट इज x बराबर क्या क्या पॉइंट लेंगे वो वाली बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या क्या पॉइंट लेंगे, तो 1 तो ठीक है सर, 2 भी आ जाएगा और 3, 1 से लेकर 3 तक में 2 भी आ रहा है, तो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी निकला था, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर -2 क्यों नहीं ले रहे, तो बाबू थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, वो रखा 1 से 3 तक, तो क्या इसमें कोई नेगेटिव है नहीं है ना, तो हमारा पॉइंट आएगा 1 to 3। ओके, अब वैल्यू इसके बाद फाइंड कर लीजिए, है ना। इसलिए f1 फंक्शन में पहले 1 पुट कर लेंगे, तो फंक्शन था 2x³ यानी 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 into 1 2 आ जाएगा जी, माइनस 24 into 1 24 आ जाएगा, प्लस 107 क्या मिलेगा यार 107, ऐसा करते नहीं है, दोनों से कटेगा -22 प्लस 107, तो 107 में से 5 घटेगा यानी कि 7 में 2 घटेगा 5 और 10 में से 2 घटेगा 8, 85 है ना, ठीक है। यस, अब हम लोग यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। 1 तक हो गया f2 एंड f2 फंक्शन में 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 तो ठीक था, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस 24 इंटू 2 का 2 प्लस 107, 8 2 16 माइनस 48 प्लस 107 माइनस 32 प्लस 107 घटा लीजिए, 7 2 घटेगा 5, फिर आपका 10 में 3 घटेगा 75 आ जाएगा। एंड आल्सो x कितना था 3, f3 चलिए 3 में बैठा दीजिए, 2 तो ठीक है, 3 बैठाएंगे ना, तो 3 का क्यूब कितने आ जाएंगे 27, फिर क्या है -24 इंटू x एक जगह पर 3 प्लस 107, तो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 27×54 माइनस 4 कुछ ठीक है, प्लस 107 दिख रहा है मुझे, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 89 है ना, ठीक है, पूरा टोटल का। हाँ, तो बड़ा वैल्यू कौन है, मैक्सिमम वैल्यू जी 85 75 89 है ना, तो 89 है 89, ठीक है, तो हेंस लिख देंगे, हेंस मैक्सिमम वैल्यू 89 एट किस पॉइंट पर 89 3 पे x इक्वल टू 3, ठीक है। आप इसे जो है ना अच्छे से पहले लिखो यार, पूरा एकदम अच्छे से लिखो, उसके बाद सेकंड वाले का करते हैं, ठीक है, लिखो इतना। अब वो सेकंड क्लियर करेंगे फ्रेंड, हाँ इधर तो मिटा दो मैं आपको, हाँ देखो टोटल सब कुछ वही रहेगा, ओके। अब उसके बाद सेकंड है ना, तो सेकंड के लिए 4 इंटरवल इंटू उसके इंटरवल क्या दिया था -3, -3, -1, ओके। तो वी हैव टू फाइंड इसे यहाँ पे b लिख लीजिएगा, फर्स्ट वाला आंसर लिख लिए ना, ठीक है, तो लिखेंगे 4b करके 4 इंटरवल ये यहां से लिखिएगा टोटल, फिर नहीं शुरू से नहीं कर दीजिएगा, ओके। आंसर लिख दिया फर्स्ट वाला, सेकंड वाले के लिए यानी बी पार्ट के लिए b यहां से नीचे लिखना, 4 इंटरवल -3 -1, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पर निकलेगा -3 -1, अच्छा -2 इसमें आ सकता है ना इस इंटरवल में, तो हमारा आ जाएगा x बराबर -3 -2 -1, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फंक्शन में -3 पुट करके निकाल लेते हैं, फिर
माइनस कोई भी निकाल सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन तो यही है 2 इंटू एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर -3 का क्यूब, -24 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 107, 3 का क्यूब -27 आएगा, 27 गुणे 54 यानी कि -54, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 24 दिया 72 प्लस 107, चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। 72 में 54 घटा देते हैं ना, तो 12 में 4 कटेगा 8, 6 बचेगा 6 घटेगा है ना, 18 बचेगा प्लस 107, तो क्या मिलेगा जी 8 7 15 के 5, 7 बचे 1, 125 है ना, 105। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अब वो जो है -1 पे निकाल लेते हैं, एड नो -2 -3 हो गया -2 पे, x बराबर -2, f -2, ठीक, तो पुट करते हैं 2 इंटू एक्स का वैल्यू -2 का क्यूब, -24 एक्स का वैल्यू -2 प्लस 107, हाँ, तो 2 इंटू ये देखिए ध्यान से फ्रेंड, हाँ, -2 का क्यों -8 आएगा, 8 में 16 यानी कि -16 मिल जाएंगे यहाँ पे, 24 दूनी 48 प्लस 48 हो जाएगा प्लस 107, 32 यानी कि प्लस 32 प्लस 107, जोड़ दीजिए 7 9 3 139 आ जाएगा जी। अब हम लोग एट एक्स बराबर -1 पे निकाल लेते हैं, यानी फंक्शन -1, ठीक है, क्योंकि -1 पे निकालना था, तो वैल्यू तो वही आएगा 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 फिर प्लस 107, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आप इसे अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो देखो ये कितना आ गया, -2 प्लस 24 और प्लस 107, तो ऐसा करते हैं ना, 24 में 2 कट गया तो कितना आ गया 22 और 107 यानी कि 129, ठीक। तो अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन है इसमें, 125 139 129, बड़ा वैल्यू है 139, ओके, है ना, 139 है ना। तो हेंस हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हेंस में, मेरा लिख लो, पूरा लिख लेने के बाद नीचे लिखेंगे, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, हेंस मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 139, और एट कितना पर जी, एट एक्स बराबर -2, ठीक है फ्रेंड, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आप अच्छे से इसको टोटल अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसे लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे जी। बोला इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि x बराबर 1, द फंक्शन x के पावर 4 -62 x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 अटेन्स इस मैक्सिमम वैल्यू। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि x बराबर 1 पॉइंट पर जो ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है, ऑन द इंटरवल 0,2, 0 से लेकर 2 तक इंटरवल दिया, 0 से 2 ले ना। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करिए, जो यहाँ पे a है ना उसका वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल सा बोल रहा है कि अगर फंक्शन जो है वो x बराबर 1 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो बताइए तो आखिर a यहाँ जो लिखा हुआ उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन कर लेते हैं कि सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे, है ना, इसे आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, प्लस एक्स बराबर अच्छे से 4x³ माइनस 62 दूनी 4 12 124
है ना, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग जो करते हैं 4 क्रिटिकल पॉइंट या 4 लिखते हैं, हमने बताया था कि क्या क्या लिख सकते हैं, 4 मैक्सिमम मिनिमम, 4 टर्निंग पॉइंट, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो दिया वो मैक्सिमम दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस, है ना, द फंक्शन fx मैक्सिमम, ये fx जो लिखे हैं वही ना बोल रहा है, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है x बराबर 1 पर। द फंक्शन fx है मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1, इसलिए f-1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन पार्ट में पार्ट्स को हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं तो वही ना पॉइंट हमको मिलता है x बराबर 2, 3 कुछ भी वैल्यू मिलता है, जो हम डिसीजन करते हैं कि भैया मैक्सिमम होगा या मिनिमम है। यहाँ तक बोल दिया है कि 1 पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, कहीं ना कहीं इसका पार्ट का डिफरेंस वैल्यू 1 दिया 1 पर, तो वही बात कर रहे हैं। सिंपल बात समझ लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाले मतलब में वहां बराबर पुट कर दीजिए, बराबर पुट करिए जी, 1 का क्यूब 1 into 4 माइनस 24 into 1 124 प्लस a बराबर 0, तो माइनस 120 प्लस a बराबर 0, a बराबर कितना मिलेगा 120, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। a का वैल्यू कितना होगा, अरे दिख रहा है जी, हाँ ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 120, ओके ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू जी।